1990 के दशक में हर बड़ी वारदात के पीछे दाऊद इब्राहिम या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की खबरें सामने आया करती थी। ये माना जा सकता था कि दाऊद इब्राहिम और आईएसआई विदेश से ही पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भारत की जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग आतंक का इतना बड़ा पर्याय बन गया। क्या भारत की जेलों से गैंगस्टर अपने गैंग चलाते हैं? बिश्नोई की बड़ी बड़ी वारदात सामने आ चुकी हैं, उसके नाम सामने आ चुके हैं। क्या जेल में उस पर नजर नहीं होती? क्या उसके पास अपने गुर्गों से बात करने की जेल में पूरी सुविधाएं हैं? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड इतना आसान भी नहीं। आप अपने आप से पूछ लीजिए, इसमें राजनीति शामिल है या नहीं? पूरा वीडियो देखिए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। दरअसल बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे एवं विधायक को मारने की साजिश रची गई, लेकिन एक फोन कॉल ने उसके बेटे को बचा दिया। दैनिक भास्कर का दावा है कि मुंबई पुलिस ने बताया है कि बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। किसने दिए ये भी खैर बताया है, लेकिन पुलिस ने हमें नहीं बताया। कहा गया कि दोनों को मार दो। कुछ दिन पहले ही जीशान को जान से मारने की धमकी मिली थी। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जाता रहा है। वो तो आईएसआई के संरक्षण में है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ जरूर विदेश में है, लेकिन बिश्नोई तो देश की ही जेल में है और जेल में गैंग चला रहा है। भला इतनी बड़ी वारदातों को जेल में रहकर कैसे अंजाम दे सकता है? क्या हमारा पूरा सिस्टम फेल है? इतनी इतनी बड़ी वारदातें जेल में रहकर करना कोई छोटी बात नहीं। बिश्नोई का नाम हर बड़ी वारदात में सामने आता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उस वक्त दावा था कि हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे, जिस वक्त सलमान खान पर उनके घर पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन 6 महीने बीते, देख लीजिए बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी पुलिस के खुफिया तंत्र और पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहा है, अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है? क्या ये सीधे सीधे सिस्टम और सरकार की नाकामी नहीं है? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या सरेआम, प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या, वो भी सरेआम, और बिश्नोई ने ले लिया इसका इल्जाम। जेल में बंद है और जेल से ही सुपारी, किलिंग, जबरन वसूली, ड्रग्स तस्करी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। अभी अप्रैल के महीने में ही बॉलीवुड स्टार सलमान खान
के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली थी। गैंग की तरफ से सलमान खान और उसके परिवार को 2022 और 23 में भी धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। असल में सलमान खान को मिली धमकी में कहा गया था उसका हर्ष सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। दोबारा इसके अलावा 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देखिए कितना बड़ा शूटर जेल से ही पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा, और हमारी सरकार हमारे पूरे सिस्टम को नहीं पता। लेकिन हम बताते हैं आपको कि इस पूरे हत्याकांड में, यानी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो 6 लोग शामिल हैं वो कौन कौन हैं और क्या क्या करते हैं, बताते हैं, सुनते रहिए। शिव कुमार यूपी बहराइच का रहने वाला है। उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसे हाल ही में हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसका कोई पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। धर्मराज भी बहराइच का रहने वाला है। वो शिव कुमार का पड़ोसी है। उसने खुद को कोर्ट में नाबालिग होने का दावा किया, मगर टेस्ट में फेल हो गया, यानी वो बालिग साबित हो गया। उसके अलावा गुरमेल हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। उसने अपने भाई के दोस्त की बर्फ के तोड़ने वाले सुए से हत्या कर दी थी। इस मामले में वो गिरफ्तार किया गया और जेल गया। जेल में ही उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से हो गई। जेल से निकलने के बाद वो मुंबई आ गया। यहीं उसने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के दूसरे आरोपियों से मुलाकात की। जीशान अख्तर पंजाब जलंधर का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए जो हत्यारे थे उनको उसने पिस्टल और सब चीजें उपलब्ध कराई। जीशान टारगेट किलिंग समेत 9 मामलों में वांटेड है। जीशान ने लॉरेंस की नजर में आने के बाद 9 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। 5वां है शुभम लोनकर। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 28 घंटे बाद शुभम लोनकर नाम से सोशल मीडिया पोस्ट की जाती है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल को हैशटैग किया गया था और बताया गया था कि सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी हमारी गैंग ने ली है। धमकी दी गई कि सलमान की किसी ने मदद की तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। 6ठा आरोपी प्रवीण लोनकर। मुंबई पुलिस ने 13 अक्टूबर को पुणे से शुभम के भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण ने शिव कुमार और धर्मराज को रुकने का ठिकाना पुणे में दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाबा की हत्या की साजिश में शामिल हैं। खैर ये तो एक एंगल हुआ, लेकिन दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि राजनीति में बाबा सिद्दीकी काफी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने हाल ही में यानी 2024 में फरवरी के महीने में कांग्रेस छोड़ एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थामा था। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की मुलाकात कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेताओं के साथ हुई थी और अब महाराष्ट्र चुनाव में कुछ अलग ही होने जा रहा था। खैर मामला क्या है ये पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जब पूरे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे तो हर एंगल
खुलकर सामने आ जाएगा। मगर आप मत भूलिए कि राजनीति भी बहुत गंदी चीज है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।